कृष्णमूर्ति जो थे बहुत ही मिजरेबल थे, बहुत दुखी थे मानवता को लेकर। क्योंकि जिस टाइम में हुआ, जिस एरा में उन्होंने दो वर्ल्ड वॉर देखे, दो वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वो मैंने एक वीडियो बनाया था कृष्णमूर्ति की टीचिंग पे कि अगर तुम और वो वीडियो मैंने पोस्ट किया था 26 जनवरी को इंडिया में। उस दिन कुछ था, गणतंत्र दिवस था उस दिन, और उसमें मैंने बोल लिया था कि अगर तुम एक नेशनलिज्म का शिकार हो, कि नेशनलिज्म का कीड़ा तुम्हारे अंदर भी है, राष्ट्रवादी एक, कि राष्ट्रवाद तो तुम मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि ये मानवता में सेपरेशन लाने का काम करता है। लाइक अगर आप अमेरिकन है, मैं इंडियन हूँ, तो और कंट्री है क्या, ये इमेजिनरी सेपरेशन है। ऐसा कोई चीज है नहीं जो आपकी डिवाइडर लगा सके, बट हमारा इमेजिनरी ही सेपरेशन होता है, और जहाँ भी सेपरेशन होता है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, विरोधाभास पैदा हो जाता है। तो मैंने वीडियोस में कहा था कि अगर आप एक राष्ट्रवादी हैं तो आप मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो बहुत से लोग मुझे गालियां दे रहे थे उसमें, क्योंकि उन्होंने कृष्णमूर्ति के पर्सपेक्टिव नहीं, इवन बहुत से लोग कूल बच्चे जो हैं हमारे आज के टाइम के, जो कुछ नहीं जानते बस बोलना जानते हैं, आकर कृष्णमूर्ति को गाली दे रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई तुम पढ़ लो। वो इंसान कहता है कि तुम्हें किसी भी धर्म, किसी भी जाति या फिर किसी भी देश को लेकर उतना ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेपरेशन ला देगा तुम्हारे अंदर। वो किस प्रेफरेंस में बोल रहे थे? हिटलर जो था एक कट्टर राष्ट्रवादी था, और क्या हुआ फिर? उसने 40-45 लाख ज्यूस को उसने मार दिया। क्या गलती थी कि सिर्फ वो ज्यूस थे, इस वजह से मार दिया उसने। आपने अगर मैन सर्च फॉर मीनिंग पढ़ा होगा, विक्टर फ्रैंकल की एक किताब है, तो आपको पता होगा कि किस तरह, मैं पढ़ के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह का हॉरर रहा होगा उस टाइम। हैप्पीएस्ट मैन इन द अर्थ एक किताब है, उसमें उसके जो विक्टिम रहे हैं उस होलोकॉस्ट के, वो बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स को मेरे सामने जला कर मार दिया गया गैस चैम्बर में। तो आप समझ सकते हैं ये सारा चीज जब एक इंसान देखता है कि कैसे राष्ट्रवाद का होना, जब दुनिया में इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन लाया, दो वर्ल्ड वॉर्स हुई, क्यों? ईगो ही तो था देश को लेकर कि मेरा देश है, मेरी सीमा है। वही तो था कि करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो जब कोई इंसान ये सारी चीजें देखता है तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा? वो तो यही बोलेगा ना कि राष्ट्रवाद गलत है। तो किसी भी इंसान जो कि कोई स्टेटमेंट दे रहा है, किसी को समझना है, तो मुझे याद आता है आचार्य प्रशांत का एक वाक्य कि किसी भी थिंकर को समझना है तो सबसे पहले उसके समय की परिस्थितियों को समझो, कि उस टाइम उसकी क्या परिस्थितियां रही होंगी, किस बेसिस पे वो बोल रहा है। क्योंकि तुम तो कंसिडर दे रहे हो आज के टाइम से कि ये इलॉजिकल है, पर उसके नजर से तो देखो कि वो उस टाइम दुनिया को कैसे देख रहा था। तो राष्ट्रवाद जो है वो कैसे कृष्णमूर्ति देख रहे थे, मैंने वो देखा उस टाइम में जाकर। तो मुझे लगा कि इनके ये बोलने के पीछे की क्या सबसे बड़ी वजह थी। वो देख रहे थे कि ह्यूमैनिटी में इतना सेपरेशन है, लोग मारे जा रहे हैं, एक दूसरे से इतना ज्यादा नफरत है, और ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा दुखी करती थी, बहुत ज्यादा मिजरेबल। वो कहते थे कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मेरे एकदम खून लगता है कि फटने लगा है। कहते थे कि बहुत ही बुरा रिएक्शन होता है मेरा। और ये चीज उनके स्पीचेस में भी दिखती थी, क्योंकि और मैं एकदम चौंक जाता हूँ कि कैसे उतना कम उम्र होने के बाद भी, उतना ज्यादा उम्र होने के बाद भी, सॉरी, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट। उनकी स्पीच, शायद आपने से बुक्स पढ़ा होगा, स्पीच उनकी देखिएगा, उनकी स्पीच अपने आप में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि कैसे कुछ चीज है अगर तुम्हारे पास, तो जो तुम्हें ड्राइव कर रही है अपना काम करने के लिए, वो उनकी उम्र इतनी थी ना कि मुझे याद है कि उनकी डेथ के पहले भी उन्होंने 30 दिन पहले एक लास्ट स्पीच दिया, फिर भी वही सेम एनर्जी था उनके बोलने में। तो वो देखना अपने आप में, और सच बताऊं तो इतना रिस्पेक्ट आज तक मुझे किसी के लिए नहीं आया जितना कृष्णमूर्ति के लिए आया, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उन्हें पढ़ना जरूर पढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे मतलब ये तो बहुत सही बताया आपने कि राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, या एक इंसान, मतलब इंसान तो इंसान को देख के सेम कंट्री में भी फीमेल मेल इन सब का भी डिवीजन आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है, कास्ट इस सब को भी लेके सेपरेशन आ जाता है। तो यहाँ पे इंसान कैसे अपने आप को पीस में रख पाएगा? मतलब अगर एक्चुअल रियलिटी में, ये तो ऑन पेपर हो गया कि हाँ हमें डिवीजन नहीं देखना चाहिए, बट एक्चुअल रियलिटी में लोग इसको कैसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में? मुझे लगता है कि सबसे पहले कृष्णमूर्ति की एक स्टेटमेंट को हम लोग कोट करें तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। हाँ।
ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, आपने ये नाम सुना है? हाँ, इनका फेमस राइट। तो फेमस है, और जहाँ कहते हैं कि हमको लगता है ना कि द ऑब्जर्वर यानी जो मैं हूँ, द आई इज सेपरेट फ्रॉम द थिंग ही ऑब्जर्व, यानी मैं अपने एक्सपीरियंसेस से अलग हूँ। पर कहते हैं कि ये जो डिवीजन है, ये एक अपने आप में ही इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। और अक्सर कहा करते थे व्हाट यू आर द वर्ल्ड इज, कि जो तुम हो यही दुनिया है। तो तुम सोसाइटी से, इस दुनिया से अलग नहीं हो। और आप अभी आपने कहा कि हमारा समाज जो है काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, इतना ज्यादा केओस है, तो इसमें कैसे पीसफुल रहे? तो हम अक्सर ये कह देते हैं कि सोसाइटी खराब है, सोसाइटी गलत है, और ये बात सोसाइटी का हर व्यक्ति बोल रहा है। सही बात सोसाइटी है। क्या है? ग्रुप ऑफ हमसे इंडिविजुअल्स, और हाँ। हर इंडिविजुअल को लग रहा है सोसाइटी खराब है, वो अच्छा है। अगर हर किसी को लग रहा है कि मैं अच्छा हूँ, सोसाइटी खराब है, तो अगर हर कोई अच्छा है तो सोसाइटी तो बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही है। तो अगर हर कोई अच्छा है तो सोसाइटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर जिस टाइम हम ये कहते हैं कि सोसाइटी खराब है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हम में भी होती हैं जो कि हम नहीं देख पाते, क्योंकि ईगो आ जाता है बीच में। या दैट्स कि सो ट्रू। तो ईगो आ जाता है, और इसलिए अब ब्लेम करना क्वाइटली आसान होता है ना चीजों को, किसी चीज के लिए, क्योंकि वहां पे आप इनरिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। अगर ब्लेम नहीं करते तो आपको रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे चीजों को लेकर। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि अ, आप स्पाइडरमैन आपने देखा होगा, अंकल बेन वाला। लास्ट टाइम अंकल पेन जो है स्पाइडरमैन से एक बहुत ही खूबसूरत चीज बोलते हैं, कहते हैं कि विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। पर बड़ी ताकतें भी तब मिलती हैं जब आप जिम्मेदार होना स्टार्ट होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए उन चीजों के लिए भी जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा अवेयर करेगा। सोसाइटी में कुछ भी गलत होता है ना, तो सोसाइटी को गलत ठहराने के बजाय कहे कि मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से शायद ये सोसाइटी नहीं है, शायद मैं अवेयरनेस नहीं फैला पा रहा। तो कहीं ना कहीं जब आप हर चीज को, सोसाइटी में हो रहे चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबल आप बनते हैं, तो आप एक कदम बढ़ाते हैं आगे इस सोसाइटी को एक बेहतर दिशा देने की तरफ में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वाह, दिस इज सो ट्रू। हाँ, मतलब अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई सोसाइटी में प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में जो हम देख रहे होते हैं, हम जो बोल रहे होते हैं, वो हमारे अंदर ही चल रहा होता है एक्चुअल में। हाँ, प्रॉब्लम है ना कि हमें लगता है कि हम इस समाज से, इस पूरी दुनिया से अलग हैं। हम अलग चीज हैं और ये पूरी दुनिया अलग है। पर कहीं ना कहीं ये दुनिया जो है हमसे बनी है, तो कुछ ना कुछ अगर इसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको लेकर हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइक अगर वॉर्स का ले ले, फिलिस्तीन, आपको पता है फिलिस्तीन और इसराइल का कुछ चल रहा है। मुझे पॉलिटिकली तो मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि बेसिकली आइडियोलॉजी होती है कि जिसकी आइडियोलॉजी के साथ जो देश मैच कर रहा है वो उसके सपोर्ट में हो जाएगा। तो पर आप मेन डिस्ट्रक्शन ये देखिए कि लोग मर रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है क्या गलत, कौन गलत है। मर रहे हैं मासूम लड़के, मासूम बच्चियां, मासूम पेरेंट्स मर रहे हैं और उनके बच्चे ऐसे रो रहे हैं। तो वो देखने के बाद मेरा दिल टूट जाता है एकदम से कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। और हम कहते हैं ना कि और अचानक आसानी से हम लोग ब्लेम कर देंगे कि इजराइल रिस्पॉन्सिबल है कि फिलिस्तीन में इतना ज्यादा किलिंग हो रहा है, ना जाना मासूम जाने जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक आइडियोलॉजी है, हमारे अंदर एक ऐसा ऐसा एक बंधन है जो हमें किसी सेम थॉट से बांध के रख रहा है कि ये मेरा धर्म है, मेरी जाति है। और जब भी ज्यादा ऑब्सेशन आ जाता है ना कि मेरा धर्म ये है और मैं इसके लिए ऑब्सेस हो गया, कट्टरपना आ गया ना किसी चीज को लेकर, तो हमें हमारे सामने वाला हमारा दुश्मन नजर आने लगता है। तो कहीं ना कहीं वॉर्स के लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमें अपने देश के लोग बहुत प्यारे लगते हैं और पड़ोसी देश के लोग अपने दुश्मन नजर आते हैं। तो ऐसा होता है। लाइक अगर पाकिस्तान के लोगों की कंडीशनिंग ऐसी है ना कि मैक्सिमम लोग इंडिया को बहुत ज्यादा हेट करते हैं, और इवन बहुत से इंडियंस हैं जो पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा हेट करते हैं। मैं देखता हूँ कि कोई पाकिस्तानी वीडियो पे इंडिया इज योर फादर, मैं कहता हूँ कि क्यों पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो अपना, चाइना से करो ना, अमेरिका से करो। तो नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि वहां तुम इंफीरियर फील करोगे, तुम नहीं कर सकते, अपने से छोटे से ही करोगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम जो हैं वो अपने आप को अलग कर चुके हैं
सारी चीजों से। हम्म। और जहां भी सेपरेशन है, स्मृति कहते हैं वेयर इज सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस, कि हम्म। जहां भी कहीं सेपरेशन आता है वहां पे विरोधाभास जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो ही जाता है।